We will study vapor pressure composition and boiling point composition curve for completely miscible binary solutions। क्या मतलब है, इस वाले जो हेडिंग है यहाँ पे दो टाइप के कर्व्स हैं। एक है वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में, एक है बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। ठीक है, अब क्या मतलब है बोलने का कि मैंने कर्व बनाए हैं, किस किस के बीच में कर्व बनाए हैं। इस तरफ लिया है मैंने वेपर प्रेशर और इस तरफ लिया है मैंने मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे मैंने कहाँ किए थे, रॉल्स लॉ में किए थे मैंने, सेम वैसे ही। ठीक है, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। ग्राफ में एक में ले रही हूँ मैं वेपर प्रेशर और यहाँ पे ले रही हूँ मैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको याद है कि मैंने मोल फ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एक्स बी है मान लो 1, एक्स ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। मतलब इस वाले पॉइंट पे सारे के सारा क्या प्रेजेंट है आपके पास, बी प्रेजेंट है कंपोनेंट, और ए आपके पास प्रेजेंट नहीं है। अगर मैंने लिया ये तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलने का मतलब है कि मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हैं, मतलब एक सॉल्यूशन लिया है, किस किस चीज़ का, a प्लस बी का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, जब मैंने ये वाला पॉइंट लिया है तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास b प्रेजेंट है, a इसमें कुछ नहीं प्रेजेंट है अभी। जब मैंने ये लिया है तो मेरे पास सिर्फ a है प्योर प्रेजेंट, b नहीं है प्रेजेंट। लेकिन जैसे मैं इस तरफ जाना स्टार्ट कर रही हूँ तो b को मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ और उसमें a को ऐड करती जा रही हूँ। जब मैं यहाँ पहुँची तो b मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया और पूरे के पूरा क्या आ गया आपके पास a। तो एक्सट्रीम साइड्स में मेरे पास प्योर है, बीच में क्या प्रेजेंट है आपके पास, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा कर्व किसके बीच में है, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। मतलब अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, लेकिन किस चीज़ में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ मैं टेम्परेचर, या मैं क्या लिख सकती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, और इस तरफ अगेन क्या लिख रही हूँ मैं, कंपोजिशन। और कंपोजिशन किस फॉर्म में ली है मैंने, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना कंपोजिशन क्या चीज़ है, कि कितना मैंने ए ऐड किया है, कितना मैंने बी ऐड किया है, और कितना ए और बी ऐड किया है उसको किस फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि ये है एक वेपर प्रेशर कंपोजिशन, एक है बॉइलिंग। मतलब दो डिफरेंट टाइप के कर्व्स हैं, लेकिन हेडिंग मैंने एक ही दे दी है इनको। ठीक है, फॉर कंप्लीटली मिसिबल बाइनरी सॉल्यूशन। मिसिबल मतलब आपस में पूरी तरह डिजॉल्व हो जैसे मान लो मैंने ले लिया C2H5OH इथेनॉल, उसमें क्या डाल दिया, वाटर। ठीक है, इथेनॉल और वाटर आपस में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं। तो मान लो इथेनॉल है आपके पास ए, वाटर है आपके पास बी, तो ए और बी कंप्लीटली मिसिबल हैं। मिसिबल मतलब पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो चीज़ें हैं, ए और बी। ठीक है, तो दिस इज़ द हेडिंग, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, अब मान लो हम, या जो मैंने सब कुछ लिखा है यहाँ पे ये मैं ग्राफ में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कंपोजिशन जो ग्राफ है उसमें दो टाइप की कर्व्स होती हैं। कैसी कर्व्स, एक ऊपर वाली कर्व और एक नीचे वाली कर्व। ऊपर वाली कर्व लिक्विड फेज के लिए है, नीचे वाली क्या है, वेपर फेज के लिए है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें ग्राफ में पता चल जाएगी, यहाँ पे आपको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, जब आप ग्राफ समझेंगे ये पैराग्राफ आपको ऑलरेडी समझ आएगा। ठीक है, और क्या चीज़ है कि जब मैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन की बात कर रही हूँ तो मैं टेम्परेचर रखूँगी कांस्टेंट। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन की बात, कर्व की बात कर रही हूँ, तब मैं प्रेशर क्या रखूँगी, कांस्टेंट। तो हम देखेंगे कौन कौन से ये दो कर्व्स हैं। आपकी बुक्स में अलग अलग हेडिंग दी है, लेकिन मैंने एक ही हेडिंग में दोनों कर्व कवर कर दिए हैं। ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व फॉर कंप्लीटली मिसिबल, फिर दिया है बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व फॉर कंप्लीटली मिसिबल। मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं ताकि आपको लर्न भी क्या हो जाए, ईजिली हो जाए। तो जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व हैं वो बेसिकली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स के कर्व्स हैं, टाइप 1 कर्व, टाइप 2 कर्व एंड टाइप 3 कर्व। ठीक है, जो ऊपर वाले 3 कर्व्स हैं ये है वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। जो नीचे वाले 3 कर्व्स हैं वो ये है बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व्स। मैंने साथ में इसलिए बनाए हैं ताकि आपको लर्न भी इजीली हो जाए ये कंपेयर करके। ठीक है, तो ऊपर वाले 3 कर्व, फर्स्ट कर्व है ऐसे कर्व्स विच आर शोइंग स्मॉल डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आपने देखा था, हमने कहा था रॉल्स लॉ से स्मॉल डेविएशन होती है, लार्ज डेविएशन होती है। तो फर्स्ट वाला कर्व कौन सा है जो स्मॉल डेविएशन कर रहा है रॉल्स लॉ से। सेकेंड कर्व कौन सा है, विच शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होती है, जब कर्व ऊपर वाली तरफ आता था रॉल्स लॉ में। ठीक है, थर्ड है कर्व शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन कब आती थी, जब कर्व कहाँ आता था आपके पास, नीचे वाली तरफ आता था, जो आइडियल सॉल्यूशन से है। ठीक है, अब देखो जो टाइप 1 के कर्व्स हैं,
टाइप 1 के कर्व्स हैं कर्व विद स्मॉल डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो ये है फर्स्ट टाइप का कर्व शोइंग स्मॉल डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब मैं बोल रही थी कि वेपर प्रेशर कंपोजिशन जो ग्राफ है उसमें दो टाइप के कर्व्स हैं, एक अपर कर्व और एक लोअर कर्व। आगे ना ये बात समझ में। अपर कर्व क्या चीज़ है? लिक्विड फेज वाला। लोअर वाला कर्व कौन सा है आपके पास? वेपर फेज वाला। कैसे समझ सकते हैं आप लिक्विड फेज और वेपर फेज? मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसमें मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया है। अब ए भी लिक्विड फॉर्म में है, बी भी लिक्विड फॉर्म में है, और ये कंप्लीटली कैसे हैं? मिसिबल हैं, डिजोल्व हो जा रहे हैं आपस में। तो नीचे वाला फेज कैसे बन गया आपके पास? लिक्विड फेज। कुछ टाइम बाद ए के कुछ पॉच वेपर्स आ गए, बी के भी कुछ क्या आ गए? वेपर्स फेज में। तो अब ये भी क्या हो गया? ए प्लस बी, लेकिन किस फेज में आ गया? ये किस फेज में आ गया आपके पास? वेपर फेज में। तो जो नीचे वाली लाइन है वो ए और बी के क्या हैं? वेपर्स। जो ऊपर वाली लाइन है वो ए और बी किस फेज में आपके पास? लिक्विड फेज में। ये मतलब आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का कर्व है जहाँ पे स्मॉल डेविएशन है, वो कर्व कैसे हैं? दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व। तो हम क्या बोलते हैं? टोटल वेपर प्रेशर वेरियस कॉन्टिन्यूसली विद कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। जैसे हम मोल फ्रैक्शन चेंज करते जाएंगे ए और बी का, वेपर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा, कोई भी उसमें ब्रेक नहीं है, ये मतलब है इसमें। ठीक है। देर इज़ नो ब्रेक इन द कर्व, देर इज़ नो ब्रेक इन द कर्व, देर इज़ नो मैक्सिमा और मिनिमा इन द ग्राफ। नो मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द ग्राफ का मतलब क्या हुआ? अभी हमें दूसरे वाले ग्राफ से पता चल जाएगा व्हाट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। फिर क्या बोलता है कि कर्व बी, ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? बी इज़ मोर वोलेटाइल देन ए। वोलेटाइल क्या होता है? जिसके वेपर्स इजिली बन जाते हैं। तो जब मैं बी पॉइंट देखती हूँ तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इतने वेपर प्रेशर है, ज़्यादा वेपर्स हैं। ए सिर्फ यहाँ पे इतने वेपर प्रेशर हैं, तो ज़्यादा वेपर्स किसके हैं? बी के। मतलब बी इज़ मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ए। ये मतलब वो इसका। ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ कर्व। अब आ जाओ, अच्छा एक और चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा? उसका कम होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा, तो हमें कम हीट लगाने पे ही वो बॉयल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या हो जाएगा? कम। अब देखो इन कर्व्स को हम कंपेयर करेंगे। ये है वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व, ये है अब बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन कर्व। बॉइलिंग पॉइंट को वेरी किया है मैंने कंपोजिशन के साथ। तो जिसका वेपर प्रेशर कम था, किसका वेपर प्रेशर कम था? ए का वेपर प्रेशर कम था। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ लेस मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। तो कर्व उल्टा हो गया यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज़ हाई, बी का वेपर प्रेशर हाई था लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? उसका लो। तो कर्व क्या हो गया? उससे ऑपोजिट हो गया। तो इसी के कर्व है ये कॉरस्पॉन्डिंग। किसके लिए? फॉर स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इज इट क्लियर? अब आ जाओ अब दूसरे टाइप के कर्व के लिए। कर्व ऑफ टाइप 2 कैसे? सब्सटेंसेस के लिए विच इज शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है आइडियल बिहेवियर के लिए। पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? जब ग्राफ ऊपर वाली तरफ आता है। तो मान लो अगेन मेरे पास वेपर प्रेशर और यहाँ कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन। ये है ए प्योर ए, ये है प्योर बी। बीच में पूरी जगह ए और बी का क्या प्रेजेंट है? मिक्सचर। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो मेरे पास ये कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं आ रही है, मेरे पास क्या आ रहा है? एक मैक्सिमम मतलब बहुत हाइट वाला पॉइंट आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे कर्व्स दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूस कर्व्स। जैसे ये थे कॉन्टिन्यूस, ऐसे कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम मैक्सिमा। तो वी आर गेटिंग अ मैक्सिमम पॉइंट एट दिस इन दिस कर्व्स। एंड मैक्सिमम पॉइंट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एट पॉइंट सी को बोलेंगे हम मैक्सिमा पॉइंट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो व्हेन वी टेक द कर्व ऑफ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वी आर गेटिंग मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है। अब इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर क्या है? हाईएस्ट है। आप देखोगे यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करोगे तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है। जहाँ पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोएस्ट। तो इसी का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व बनाऊँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास? मिनिमम आ जाएगा। ठीक है।
एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है यहाँ पे कि जो अगर मैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, मान लो ये वाला कर्व बनाया आपने, इसमें यहाँ पे पॉइंट सी है जहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है, तो इस पॉइंट पे ऊपर वाली तरफ क्या था, लिक्विड, नीचे वाली तरफ क्या थे आपके पास, वेपर्स। लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम हो जाएगी इस पॉइंट पे। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, मान लो यहाँ पे मैंने शो किया है, मान लो एक्स बी है यहाँ पे 10, इस पे मतलब टोटल एक्स बी कितना है 10, तो एक्स के कितना होता है स्टार्टिंग में 0। मान लो यहाँ पे एक्स से है 10, एक्स बी कितना हो जाएगा 0। जैसे मैं इस तरफ जाना स्टार्ट कर दूंगी तो एक्स बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज, और एक्स ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज। धीरे धीरे मैं यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, तो यहाँ पे एक्स ए की कंसंट्रेशन होगी मैक्सिमम, क्योंकि मैं एक्स ए ऐड करती जा रही थी, और एक्स बी की कंसंट्रेशन में डिक्रीज करती जा रही थी, तो एक्स बी कितना आ गया यहाँ पे 0। लेकिन बीच में एक्स ए और एक्स बी का क्या होगा आपके पास, मिक्सचर। तो मान लो इस पॉइंट पे एक्स बी कितना है 3, एक्स ए कितना है 7, तो जितना लिक्विड फेज में होगा एक्स ए एक्स बी उतना ही कितना होगा वेपर में। तो लिक्विड फेज में मान लो एक्स बी और एक्स ए की रेशो क्या है 3/7, तो वेपर फेज में भी इसकी रेशो कितनी आएगी 3/7, ये बोलने का मतलब यहाँ पे। तो एट पॉइंट सी composition of liquid phase is same as that of composition of the vapor phase. I hope you have understood it. composition का मतलब क्या हुआ कि जितना B है उतना, जितना B और A लिक्विड फेज में है उतना ही किस में प्रेजेंट है आपके पास, वेपर फेज में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में वहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम, मतलब ये है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा इस वाले सॉल्यूशन के लिए, कंपोजिशन के लिए। ठीक है, थर्ड टाइप के ग्राफ क्या हैं, ग्राफ विच आर शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ग्राफ विच आर शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ कैसे होते हैं, नीचे वाली तरफ होते हैं ग्राफ। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से नीचे वाली तरफ, पहले वाली वीडियोस में देखना आप, प्रीवियस वीडियोस में। अब देखो ऊपर वाली साइड क्या है, जब भी वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है तो ऊपर लिक्विड होता है, नीचे क्या होता है, वेपर। बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में उल्टा हो जाता है, ऊपर क्या होते हैं वेपर, नीचे क्या होते हैं आपके पास लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है, वेपर लिक्विड, ऊपर क्या है आपके पास वेपर, नीचे क्या है आपके पास लिक्विड। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में आपने ए लिया, बी लिया, अब यहाँ पे अगेन कर्व इज नॉट कंटिन्यूस नहीं है कर्व, यहाँ पे अगेन क्या है, ब्रेक है, ऐसी ब्रेक जहाँ पे डी पॉइंट में क्या मिला आपको, अब मैक्सिमा मिला था आपको इस तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग द मिनिमा मिल रहा है आपको। तो इन द कर्व्स विच आर गिविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर यू आर गेटिंग अ मिनिमा पॉइंट, आर यू गेटिंग मिनिमा पॉइंट। मिनिमा पॉइंट के ऊपर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है आपके पास, मिनिमम है। ऐसी कंपोजिशन है एक्स ए और एक्स बी, मतलब कंपोजिशन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ए और बी का ऐसा सॉल्यूशन बना हुआ है जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है यहाँ पे। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व ये वाला है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मैक्सिमा हो गया। ठीक है, और ये जो कंपोजिशन है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विड में उतना ही ए और बी प्रेजेंट होगा जितना कि किस में प्रेजेंट होगा, वेपर फेज में। मानो लिक्विड में 3:5 में है तो वेपर में भी किस में होगा, 3:5 में। ठीक है, तो इसी का जो बॉइलिंग पॉइंट वाला वो क्या होगा, इसका मतलब ऊपर वाली तरफ हो गया वो, जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमा है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व। ऊपर वाले हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व, नीचे वाले हैं आपके पास टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये मैंने आपको उसी चीज़ के बारे में समझा दिया है जो मैंने अभी आपको ग्राफ में समझाया। अभी टाइप 2 के कौन से कर्व्स हैं, विच आर शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो वैसे कैसे कर्व्स हैं, कर्व्स डू नॉट वेरी कॉन्टीन्यूसली, उनमें क्या मिलता है हमें, मैक्सिमम मिलता है एट पॉइंट सी, है ना। ठीक है, एट दिस पॉइंट कंपोजिशन इन द वेपर फेज इज सेम एज दैट इन द लिक्विड फेज। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल शो किया है कि मान लो एट पॉइंट सी में ए कितना है 5 मोल्स, बी कितना है 10 मोल्स, तो लिक्विड फेज में रेशो कितनी होगी, A/B कितना 5/10, तो वेपर फेज में भी रेशो कितनी होनी चाहिए, 5/10। ठीक है, अब जो पॉइंट सी था, ऊपर वाला पॉइंट सी था, इट इज़ हाइएस्ट वेपर प्रेशर,
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, लोवेस्ट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका ये वाला ग्राफ। ये सारे हमने काम देख लिए, ग्राफ में देख लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दिस वर द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व्स।